अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ध्रुव बेटा, जरूर हमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। बेटा, हमारे जीवन का श्रवण कुमार है तू। हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है तू, सबसे अनमोल। इसलिए आज हम गर्व से ऐलान करते हैं कि अगर हम इनसे पहले चले गए तो हमारी चिता को तू ही आग लगाएगा। बस इसमें कोई बहस नहीं होगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल मत कहिए प्लीज। भगवान करे हमारी उम्र आपको लग जाए। कैसी बातें करता है? ये आशीर्वाद तो मां देती है। तुमको हमारी उम्र लग जाए। मां, हमें माफ कर दीजिए। हम भगवान से जिस प्यार को मांगते रहे, अपनी किस्मत को, अपनी बेकार जिंदगी को कोसते रहे जिस प्यार की वजह से, जब वो प्यार हमारे सामने आया तो नफरत और बदले की भावना ने हमारी आंखें बंद कर दी। जिस प्यार को हम बरसों तरसे थे, जब वो सामने आया तो हमने उसे ऐसे ही ठुकरा दिया। जो हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद था, हमने उसे बद्दुआ समझी। हमें माफ कर दीजिए। उठ जा बेटा। तू क्यों माफी मांग रहा है? ये जो कुछ भी हुआ उसमें हम तेरा ज्यादा दोष नहीं निकाल सकते, क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम हमें समझ ही नहीं पाए। सिर्फ जन्म देने से बेटा नहीं बन जाता और ना ही परिवार अपना हो जाता है। हम तुमसे खुद को समझने की उम्मीद करते रहे, और सच ये है कि हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए। और तुम लोगों की बातों में आ गए, उनकी नफरत को हवा देने का हक दे बैठे। इसलिए ये जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। पापा, अगर आप रॉकी को दूसरा मौका दे सकते हैं तो हमें भी दे दीजिए ना। बहुत घटिया हरकत की है हमने, बहुत गलत आदमी है हम। अपने भाई के साथ ऐसा किया, अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन हम आपके पास आए थे कि शायद आप हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब हम आपके पास आए तो आपने भी हमारी नहीं सुनी, हमें जेल भेज दिया। आप हम इतने बुरे आदमी नहीं, हमें एक मौका और दे दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं पापा। मान भी चाहिए ना पापा। देखिए ना कितना पछतावा हो रहा है उन्हें। ये साफ साफ दर्शाता है कि इनका दिल साफ है। एक मौका तो आप इन्हें दे ही सकते हैं ना, प्लीज। पापा, भैया दिल से माफी मांग रहे, कम से कम एक मौका तो दीजिए उन्हें। नहीं बचवा, कुछ लोगों का जुर्म होता है नाकाबिले बर्दाश्त। हम इसे माफ नहीं कर सकता। रूपा जी ने ठीक कहा कि राकी जो है हमसे बिछड़ गया, माँ बाप नहीं थे, बिखर गया, गलती कर दिया, समझ सकता हूं। लेकिन अभिषेक वाह, जिसे हमने सब कुछ दिया, अपना दोस्त बना के रखा, उसका बाद भी इसने
जो कुकर्म किया हम इसे माफ नहीं कर सकता। सन्नी जी, माफ कर दीजिए ना। जब कोई आपकी बात ना सुने, आपसे माफी मांगे पर माफी ना मिले, तब पश्चाताप की अग्नि की जलन वास्तविक अग्नि की जलन से भी ज्यादा कठोर और तकलीफदेह होती है। हमारे अभिषेक के साथ ऐसा ही हुआ है। उसे एक मौका तो मिलना चाहिए। माफ कर दीजिए ना। आपको हमारी कसम है, आज तक हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हम मांगते हैं। हमें हमारा परिवार वापस दे दीजिए। आपको याद है ना, शादी की सालगिरह पे हर बार आप हमसे पूछते थे कि रूपा जी आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, और हमने कहा था कि अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा तब हम आपसे मांग लेंगे। आज वो वक्त आ गया है। हमारा पूरा परिवार हमें वापस दे दीजिए। हम सबको एक साथ देखना चाहते हैं। आपका वादा पूरा कीजिए, जो वादा आपने हमसे किया था। आप हमारी इतनी बात नहीं मानेंगे क्या? पांडे जी नहीं कहेंगे आप, पापा को। बेटा, मन तो चाहता है कि तुझे हमेशा अपने पास ही रखें, लेकिन समाज की कुछ रीति ऐसी है बेटा। चलिए, हमने इन दोनों को माफ कर दिया। मां दुर्गा का कसम खाता कि हम सच बोल रहा, लेकिन उन नागिन को हम कभी माफ नहीं कर सकता। हम सृष्टि को बिटिया कहता था। हम ओकरा पिताजी को वचन देकर आया था, और सृष्टि ने हमारे वचन का हुक्म हदूली कर दिया। धानी बच्चा, तुम हमको माफ कर देना। हम सृष्टि को कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन क्यों पापा? जब गलती हम तीनों ने की तो माफी सिर्फ हम दोनों को क्यों, और सिर्फ सृष्टि को सजा क्यों?